हाय गाइस, वेलकम बैक। तेलुगु फिल्म प्रभास की फिल्म कल्कि से सख्ते में आया हुआ है बॉलीवुड, क्योंकि इतनी जबरदस्त सक्सेस किसी फिल्म को बहुत समय के बाद मिली है, वो भी किसी तेलुगु फिल्म को। इसी को देख करके समझ में आ जाता है कि कहीं से भी कोई प्रेजेस ना आना, कहीं से कोई ट्वीट्स ना आना, लेकिन ऑडियंस का इस तरीके की मैडनेस दिखाना, दैट टू ऑन डे नंबर 4 ऑफ कल्कि, शोज अ लॉट अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। यस, कल्कि के बारे में तो बात करेंगे इस वीडियो में, नंबर्स के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में हम इस ऑन गोइंग एक जो प्रथा जो चली आ रही है उसके बारे में भी एक वीडियो में दिन में लेकर के आऊंगी, आपसे जरूर शेयर करूंगी अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। कहीं से हमारे को कोई भी अच्छी प्रेजेस या जिसको कह सकते हैं अबाउट एनकरेजमेंट कहीं से किसी और इंडस्ट्री से, स्पेशली फ्रॉम द बॉलीवुड, क्यों नहीं आ रहा है, और क्या ऐसी प्रैक्टिसेस होना कहीं ना कहीं कोई एक नेगेटिव काइंड ऑफ अंदेशा हमारे को दिखाती है व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, और आगे चल के क्या कुछ हो सकता है उसके ट्रेंड्स के ऊपर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी अपने आने वाले आज के वीडियो में। लेकिन आज इस वक्त पर डे नंबर 4 का नंबर क्या रहा, डे नंबर 4 का फाइनल मैड लेवल क्रेजी नंबर क्या रहा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो यार, मैंने आपको यही बताया था कल रात को, जब मैंने 10 बजे के करीब एक वीडियो रात को निकाला था, जिसमें मैंने आपको बताया था भाई हिंदी ऑडियंस ने ऐसा सपोर्ट कभी भी नहीं शो किया जैसा अब कर रही है फॉर कल्कि। आई मीन, जब ट्रेंड्स आते थे ना कल्कि के कि हिंदी से ये फिल्म जो है वो हो सकता है हिंदी से ओपनिंग वीकेंड में 100 करोड़ क्रॉस करेगी, तो कई लोग हंसते थे, हंसी उड़ाते थे, और जो हेटर्स हैं वो भी ये बात बोलते थे, प्रभास के हेटर्स भी, कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, प्रभास की फिल्में ओपनिंग वीकेंड में अच्छा नंबर तो लेती हैं लेकिन उसके बाद ये बैठ जाती हैं और इनका कंटेंट नॉर्थ में बिल्कुल भी लोगों को समझ नहीं आएगा। लेकिन जब मैंने आपको कल नंबर्स बताए तो भाई वो तेलुगु से भी ज्यादा कलेक्शन रही है कल की, मतलब येस्टरडेज टोटल कलेक्शन वाज इवन हायर देन तेलुगु वर्जन इन द हिंदी पार्ट। तो उसी से आप ये समझ लो कि हिंदी ऑडियंस कितनी अपने आप में दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सपोर्ट करना है, क्या चीजें, कौन सी कहानियां हमारे पास कहाँ से आ रही हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने शुरू से ही हमारी रूट्स से रिलेटेड कहानियां बनाई हैं, और तेलुगु ही नहीं, साउथ में जो भी बाकी इंडस्ट्रीज है वो सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो शुरू से ही ऐसी कहानियों को प्रमोट करती हैं। लेकिन जो कि वेस्टर्नाइज्ड रिव्यूअर्स थे या हेटर्स थे, या कह लो कि एक तरीके से पीआर चला रहे थे नेगेटिविटी का, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नेगेटिव रिव्यूज दिए, काफी बातें बोली कल्कि के लिए, प्रभास के लिए बहुत कुछ बोला कि ये तो एक ऐसा स्टार है जिसको कह सकते हैं कि जो ओपनिंग वीकेंड बहुत अच्छे देते हैं लेकिन उसके बाद उनकी फिल्में लोगों को पसंद नहीं आती। आज का मैं आपको ट्रेंड बताऊंगी, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली आज क्या होने वाला है। लेकिन कल का टोटल नंबर सुनो, डे नंबर 4 का फर्स्ट संडे जो था, डे नंबर 4 85 करोड़ की कल कलेक्शन रही है, जिसमें तेलुगु लैंग्वेज से 36.8 करोड़ और हिंदी से 39 करोड़ की कलेक्शन रही है। देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि 40 करोड़ आता हुआ लग रहा है, 40 करोड़ इज ऑलमोस्ट देयर ऑन अ संडे। इट इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट अ जोक। इसका मतलब ये है कि ऑडियंस को पूरी तरीके से अवेयरनेस है, वो जानते हैं उनको कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सा नहीं देखना है। इस वक्त में हम जब बॉलीवुड की फिल्मों की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। वो फिल्में आती हैं जिन्होंने बिग बजट के नाम पर ऑडियंस को भी लूटा, जिन्होंने बिग बजट के साथ साथ होते हुए हाई प्राइस होते हुए टिकट्स बेची और उसके बाद ऑडियंस को बुद्धू बनाया, बेवकूफ बनाया। जब ऑडियंस ने जाकर उन फिल्मों को देखा तो अपने सर पकड़ लिया, सर दर्द हो गया लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री की, यहाँ पर तो वो ऐसी फिल्में बना के देते हैं जो इन्हीं टॉपिक्स पर, जिन पर कभी बॉलीवुड ने प्रॉमिस किया था कि हम रामायण बनाएंगे, हम महाभारत बनाएंगे। भाई बनाओगे, क्या ही बनाओगे, ये देखो यहाँ पर बना के रख दी नागेश्वर ने महाभारत। महाभारत के टॉपिक के ऊपर, रामायण के ऊपर भी अब तो चिंता सताती है कि रामायण का क्या करने वाले हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है कहानी। उसके ऊपर तो खैर वो मैं अपने दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगी ही आपसे जो बॉलीवुड के ऊपर आएगा। लेकिन इस वक्त पे यार ये देखकर लगता है कि 31.7% का जंप अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल है। 31.78% का जंप ऑन अ संडे। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो कि जो टोटल मैंने आपको कल की कलेक्शन का जो टोटल आपको ये बताया था कि जस्ट लुक एट द ऑक्यूपेंसीज रात की फायर मोड पे चली गई थी, फायर मोड पे चली गई थी, एंड दैट वाज समथिंग दैट क्रिएटेड हिस्ट्री। तो अगर हम टोटल कलेक्शन की बात करते हैं ना, अभी तक 302 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है, 302 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। तेलुगु लैंग्वेज से 162 करोड़ और हिंदी से 110.5 करोड़ का कलेक्शन आ चुका है। और ऑक्यूपेंसी जैसे मैं आपसे कह ही रही हूँ कि फायर मोड पर चली गई थी। रात को हमने देखा था जब हिंदी 2D, हिंदी 3D was higher than तेलुगु 2D एंड तेलुगु 3D। हिंदी 2D की ऑक्यूपेंसी रात की रही 66.5% की, और जो 3D वर्जन है, हिंदी 3D वर्जन, उसकी ऑक्यूपेंसी रही करीब करीब 73.3% की, और इवनिंग शोज की 92.5% की थी। तो भाई देखो, संडे नाइट को तो एक ड्रॉप आता है, मंडे से स्कूलों की एक तरीके से शुरुआत होनी, आज से काफी एक बड़ा ट्रांजिशन वाला डे है, जिसमें ऑफिसेस तो खुले हुए हैं लेकिन स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए हैं। तो उससे होम मेकर्स जितने भी हैं, जो भी फैमिली पीपल हैं, वो रात को नाइट शोज में थोड़ा सा होती है प्रॉब्लम उनको देखने में। लेकिन आज का ट्रेंड क्या कहता है, आज क्या हमारे को एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं, जो सिग्निफिकेंट ड्रॉप है वो तो आएगा, उसमें मैं कोई मना नहीं करती कि वो नहीं आएगा, ड्रॉप तो हर मंडे को आता है। लेकिन क्या ये ड्रॉप एक्चुअली
बहुत बड़ा ड्रॉप होने वाला है। क्या हम ये सोचेंगे, ये मान के चलेंगे कि आज के नंबर्स जो है वो कल के नंबर्स के आधे से भी आधे होंगे? देखो ये मैं आपको इसका जवाब देती हूँ अभी। इस वक्त पर भी मॉर्निंग, इट्स अ मंडे, फ्रीकिंग मंडे मॉर्निंग, 13,000 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन 1 आवर ऑन अ मंडे इन हिंदी। हिंदी 3D वर्जन की बात करती हूँ अगर मैं आपसे यहाँ पे, तो देखो भाई हिंदी 3D अभी भी अगर आपको दिख रहा है, कहीं कहीं पर ये ऑरेंज दिखाई दे रहा है, मोस्टली तो आपको यहाँ पर ग्रीन ही दिख रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर अगर कहीं कहीं पर भी ऑरेंज दिख रहा है, इसका मतलब ये है आज दोपहर, आज शाम, आज रात को पूरी तरीके से फिर से कहानी बदल जाएगी और कल की का बोलबाला हो जाएगा। आज भी हम एक बड़ा नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट लाइक 80 करोड़ और समथिंग लाइक दैट, इतने बड़े नंबर को हम एक्सपेक्ट आज नहीं करेंगे। आज अगर मैं कहती हूँ मंडे होते हुए इंडिया रेड कलेक्शन 20-25 करोड़ भी आ जाती है तो भी एक बहुत बड़ा नंबर होगा वो आज मंडे होते हुए। और अगर ये मैं एक्सपेक्ट करूं तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त पे 5वें दिन की मॉर्निंग पर सोचो कि अभी 9 बज रहे हैं, स्कूल ऑफिस का टाइम है, लेकिन फिर भी इस वक्त पर अराउंड 1 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है टोटल में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम दिन में एक अच्छा चेंज देखेंगे। भाई देखो 80-85 करोड़ तो तब आता है फिल्मों का, तब आ रहा है जो ओपनिंग वीकेंड में होते हैं, संडे हो गया या ओपनिंग डे हो गया, उस टाइम पे आ रहे हैं। लेकिन मंडे जब आता है तो शार्प फॉल आता है, और मैं जैसे कह रही हूँ 20-22 करोड़ भी अगर आज नंबर आ गया तो उसको मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में काउंट करूंगी, उसको मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड कहूंगी। तो भाई फिल्म ने अपने आप को साबित कर दिया है। अब ओवरसीज मार्केट का भी सुनो, ओवरसीज मार्केट से भी 11 मिलियन 11 मिलियन यूएस डॉलर्स जस्ट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका हैज बीन डन एंड डस्टेड। मतलब वो आ चुका है 1.12 मिलियन टिकट्स बुक्ड इन लास्ट 24 आवर्स। दिस इज द हाईएस्ट ओनली फिल्म एवर टू सेल मोर देन 1 मिलियन प्लस टिकट्स फॉर 4 days कंसेक्यूटिवली। 4 दिनों तक लगातार 1 मिलियन से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हुई है कल्कि की। और नंबर्स जैसे आपको बता रही हूँ, नॉर्थ अमेरिका से 11 मिलियन एंड काउंटिंग चल रहा है। यहाँ पर प्रत्यंगिरा सिनेमाज ने भी ये बात बोली है दैट it is phenomenal, already the highest grossing first weekend film, now showing excellent margins as well। अब आएगा यहाँ पर मजा जब मार्जिन भी और ज्यादा हाई होते जा रहे हैं। और जिन बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड की अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो टॉप पर कल की आ चुकी है। मतलब बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बाहुबली 2 का रिकॉर्ड था 10.5 मिलियन और कल की का हो चुका है 11 मिलियन एंड काउंटिंग। ओके, इससे नीचे आरआरआर, उसके बाद पठान, उसके बाद जवान और उसके बाद एनिमल। तो मतलब ये जो पूरा का पूरा इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों का यूनिवर्स का नाम लिया है मैंने आपसे, इसमें कल की इज स्टैंडिंग टॉल ऑन द टॉप। दिस इज फिनोमिनल, एक्चुअली फिनोमिनल। देख करके समझ में आ रहा है भाई साहब ये अनस्टॉपेबल है और ये आज भी स्लो डाउन नहीं होने वाला, ये आज भी स्लो डाउन नहीं होने वाला। ओवरसीज की मार्केट में हम लोग देखेंगे क्या चेंज आएगा, मगर इंडियन मार्केट की अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे, तो इंडियन मार्केट में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होने वाली है। 20-25 करोड़ तो मैं मिनिमम मान के चल रही हूँ, इससे हाई भी जा सकता है, इससे आगे भी जा सकती है। और अगर इससे आगे चली गई तो आप ये मान के चलो फिर कल का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा इस फिल्म का। एक्चुअली जो ड्रॉप्स आएंगे फिर, अब मैं आपको ये चीज भी बता देती हूँ, अब जो ड्रॉप्स जो आएंगे ना, एक्चुअली काउंटेबल ड्रॉप, वो आएंगे वेंसडे थर्सडे को, बस दैट्स इट। उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे एक बार फिर से धमाका करेगी। कल की इज ऑन टोटल फायर मोड, टोटल फायर मोड। इसके सामने अभी कोई भी फिल्म आएगी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। इसके तूफान में कोई भी नहीं टिकने वाला। इसी तूफान का नाम है प्रभास, और प्रभास के ऊपर, बॉलीवुड की कारस्तानियों के ऊपर, और इस वक्त कौन सा ऐसा स्टार है जिसने फाइनली कल्कि को प्रेज किया है, उसके बारे में मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर देखना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स। लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।